परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के नए दिन के प्रकाश के लिए जो उसने हमारे जीवन में जोड़ा है। पिछले दिनों उसने सहायता की और जीवित परमेश्वर की स्तुति महिमा करते हैं। धन्यवाद करते हैं फिर से उसने आज का नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा और यह अवसर दिया कि परमेश्वर की हम आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करें, उसके वचन के प्रकाश में बैठें, उसकी सिद्ध इच्छाओं को जानें और धन्यवाद करें हृदय से परमेश्वर का कि उसने हमारे जीवन में बड़ा अनुग्रह किया है कि उस जीवित परमेश्वर को हम जानने लगे हैं। यद्यपि हम जैसा जानना चाहिए वहां तक नहीं पहुंचे हैं, परंतु ये बड़ा अनुग्रह हुआ है कि हम उसको अपने जीवित परमेश्वर को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं और उसकी इच्छाओं को हम जान गए हैं, बहुत सारी इच्छाओं को जान गए हैं और उन इच्छाओं के अनुसार चलने का अनुग्रह भी परमेश्वर ने हमें दिया है और देते ही चले जा रहे हैं। इसके लिए हम उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और इसलिए आज के दिन में फिर से अवसर मिला कि परमेश्वर के पवित्र वचन को मीडिया के माध्यम से अपने लोगों तक पहुंचा सकें और इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनने के लिए, महिमा के गीतों को सुनने के लिए, गाने के लिए। परमेश्वर आप सबों की और भी सहायता अगुवाई करें। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप सबों को प्रभु में नमस्कार कहता हूँ, जय मसीह कहता हूँ। परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसलिए कि आपने हमारे जीवन में बड़े बड़े उपकार किए हैं। हम यदि नाम बनाम उनकी बखान करना चाहें तो गिनती से बाहर है। महान परमेश्वर, और इसलिए हम आपके चरणों में दीन होते हैं, धन्यवाद करते हैं। आप स्वर्ग में निवास करने वाले परमेश्वर, आपकी दृष्टि अपने लोगों की ओर लगी रहती है, उनके चाल चलन की ओर, उनकी चिंताओं की ओर आप ध्यान लगाए रहते हैं। ऐसे महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, सर्वज्ञानी परमेश्वर हैं, सर्वव्यापी परमेश्वर हैं। आप सारे ब्रह्मांड के रचने वाले, बनाने वाले परमेश्वर हैं। आपने हमें भी बनाया इसलिए कि आपकी महिमा हमारे जीवनों के द्वारा हो और इसी कारण से जब मनुष्य पाप में गिर गया, पतित तो हो गया, महिमा समाप्त हो गया आपका, एक बार फिर से आपने उपाय किया मनुष्य के लिए और प्रभु जी उत्तम उपाय किया कि अपने पुत्र को प्रभु यीशु को क्रूस पर बलिदान किया और उसके द्वारा एक नया और जीवित मार्ग मनुष्य के लिए दे दिया है ताकि वो महिमा फिर से हमारे जीवन में प्रकट हो, आप हमारे जीवन में प्रकट हो और इस कारण से आपकी स्तुति तारीफ करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, जिसे हजारों रुपयों और मुहरों से भी उत्तम ठहराया आपने और आपके लोगों ने इन बातों को अनुभव किया है कि ऐसा मधुर सा मीठा वचन जो सदा ठहरने वाला वचन है आपने हमें दिया ताकि इन वचनों को हम दिन और रात पढ़ें, जीवन भर पढ़ते रहें, अपने अपने हृदयों में बसाते रहें और इन वचनों के अनुसार चलते रहें आपके अनुग्रह से, आपके सामर्थ्य से, जिसके लिए आपने अपने लोगों को बुलाया है और आप बुलाते हैं। इसलिए प्रभु जी
आज के दिन में हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं, अपने आप को दीन करते हैं प्रभु, जानते हुए कि हमें ऐसी कोई योग्यता नहीं, या अपनी योग्यता, अपनी सामर्थ्य, अपने बल के कारण हम आपके चरणों में नहीं आ सकते, परंतु ये आपकी इच्छा है, आपकी भली मनसा है, ये आपकी महानता है परमेश्वर, कि घास के समान मुरझाने वाले मनुष्यों से आप प्रेम करते हैं। ऐसे लोगों को आपने बुलाया है ताकि आपके चरणों में आए, आपकी महिमा करें, आपकी सिद्ध इच्छा को जाने, आपकी योजना को समझें, जिसे आप आदि से अंत तक की जो योजना आपने बनाया और जिसको लगातार आप प्रकट भी करते जा रहे हैं, बता दिया है आपने अपने वचन में, और समय समय पर हमारी आवश्यकताओं के अनुसार अपनी आत्मा के द्वारा उन वचनों को प्रकट करते हैं। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, और भी प्रभु आपकी इच्छा हम सबों के जीवन में पूरी होने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा के लिए, जिसे आपने सहायक के रूप में हमें दिया, और वो शिक्षक है हमारा, जो हर समय हमें सिखाते हैं आपके पवित्र वचनों को, आपके भेदों को, जो आदि से गुप्त रहा है, परंतु आप अपने लोगों पर अपनी आत्मा के द्वारा प्रकट करते हैं, जिनको आपने बुलाया है या जिनसे आप अपना प्रयोजन, अपना काम पूरा करवाना चाहते हैं इस पृथ्वी पर। इसलिए आज के दिन में मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंप देता हूँ, अपने प्रिय भाइयों और बहनों को आपके हाथों में सौंप देता हूँ, जवानों को, जितने लोग आज के दिन में ऑनलाइन मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जुड़ रहे हैं। महान परमेश्वर, हम में से हर एक से आप अपने पवित्र वचनों के द्वारा बातें करें, आपका प्रेम को हम और भी समझें, हमें और गहरे में ले जाएं, ताकि प्यारे प्रभु जो आपकी इच्छा है हमारे जीवन के लिए वो पूरा होने पाए। इसलिए सब कुछ को आपके हाथों में सौंप देते हैं। इस स्थान के लिए धन्यवाद करते हैं जहाँ पर हम बैठकर आपकी महिमा कर पाते हैं, आपके वचन को बोल पाते हैं, सुन पाते हैं। और प्रभु जी आपने ठहराया है, और प्रभु यीशु आपने अपने लहू का बाड़ा बांधा है चारों ओर, ताकि हम शांति के साथ आपकी उपस्थिति में बैठकर आपकी महिमा करने पाए। इसलिए सब कुछ को आपके हाथों में सौंप देते हैं, और इस प्रार्थना को हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे। Up, make it up. Yeah. आवाज उठाएंगे हम, साज बजाएंगे,
माँ की तेरी बातें हम सबको बताएंगे। है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का या पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे। है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे। है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम सब। और परमेश्वर की महिमा में हम आगे और बढ़ेंगे। एक गीत और गाएंगे, आशीष तुमसे चाहते हैं। और नरेश भाई इसमें अगुवाई करेंगे। आशीष तुमसे चाहते
सबको जय मसीह। परमेश्वर पिता की महिमा की है कि मैं भी गाऊंगा कि हम सब वचन के भाग में जाएंगे। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही सहारा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। जो तेरी महिमा हो तेरी, तेरा ही राज हो यहाँ। तो हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर,
तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। परमेश्वर पिता इस गीत को हम सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो सचमुच में सबसे महान, सबसे ऊंचा परमेश्वर है, ऊंचे में निवास करने वाला परमेश्वर है। और उसकी इच्छा है कि उसके लोग उसको हर समय ऊंचे पर उठाएं, उसकी बड़ाई करें, उसकी महिमा करें लोगों के सामने, मनुष्यों के सामने। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा मनसा है, ताकि लोग जाने कि इस दुनिया में कोई सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। लोग जाने इस बात को, और कौन है ये भी जाने। आज इन बातों को लोग नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका नाम ऊंचे पर उठाया नहीं जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह का नाम, जो सबसे श्रेष्ठ नाम है, जो सबसे महिमा के योग्य नाम है, ये तो परमेश्वर की सीधी इच्छा और मनसा है। वो अपने लोगों के द्वारा यही चाहते हैं कि हम उसके नाम को ऊंचे पर उठाएं। नीति वचन 4:8 पद में हम पढ़ते हैं कि उसकी बड़ाई कर, उसकी महिमा कर, एग्जाल्ट हर, उसकी इतने ऊंचे पर उठा दे कि लोग इन बातों को समझ सके, जान सके। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है। और तभी लोग जानेंगे उस जीवित परमेश्वर को, उसकी महिमा को जानेंगे। वो कैसा, उसकी क्या महिमा है, या वो कैसा अद्भुत अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। तभी तो लोग जानेंगे। और उसके लिए अवश्य है कि तब तक उसके नाम को ऊंचे पर नहीं उठा सकता कोई, जब तक उस जीवित परमेश्वर को व्यक्तिगत रीति से न जानता हो, उसके साथ उसका संपर्क ना हो, या उस पर वो पूरा भरोसा ना हो, पूरा विश्वास ना करता हो, तब तक उसको ऊंचे पर उठा भी नहीं सकता कोई मनुष्य। और इसलिए अवश्य है कि वो परमेश्वर ऊंचे पर उठाया जाए और उसके लोग उस पर वैसे ही विश्वास कर सकें कि वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, आश्चर्य करने वाला परमेश्वर है। इस बात को यदि हम विश्वास कर सकते हैं, तभी हम उसको ऊंचे पर उठाएंगे और ऐसा विश्वास कर सकेंगे कि वो सचमुच में अद्भुत काम करेगा। एक वचन को देखेंगे, यूहन्ना उसका 11 अध्याय, उसका 40 पद में देखिए क्या लिखा है। यूहन्ना 11 अध्याय उसका 40 पद। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हाँ, यहाँ ये उस समय की घटना है। आप लोग बाइबल के पढ़ने वाले लोग सब जानते हैं। जब प्रभु यीशु
एक परिवार में अक्सर आया जाया करते थे, उनके साथ बहुत ही अच्छा संबंध था। एक छोटा सा परिवार था जिसमें 2 बहनें थी, एक भाई था, मरियम, मर्था, लाजर। और वहां प्रभु यीशु अक्सर जाते रहते थे और ये लोग भी बहुत प्रेम करते थे प्रभु यीशु से, तीनों भाई बहन। हम उनके विषय में पढ़ते हैं कि मरियम के प्रभु यीशु के पांव में बैठकर उसके वचन सुनती थी। मर्था जो है उनके स्वागत में, उनके भोजन वोजन की सेवा जितना कर सकती है उतना सामर्थ्य के साथ वो करना ही चाहती थी, उसकी महिमा करना चाहती थी। और इस प्रकार से ये छोटा सा परिवार था, परंतु यहाँ पर एक घटना हो गई थी। उस समय का वर्णन है यहाँ पर, जबकि इन दोनों बहनों का भाई बीमार होकर फिर उसकी मृत्यु हो गई। और तब प्रभु यीशु ने मरियम से कहा था, फिर से पढ़ेंगे इसको। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हाँ, प्रभु यीशु इस बात को रिपीट कर रहे थे मर्था के सामने, क्या मैंने तुझके ये नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो उसकी महिमा को देखेगी। यदि परमेश्वर की महिमा को किसी को देखना है तो बिना उस पर विश्वास किए कोई देख नहीं सकता। और ऐसा ही विश्वास नहीं को बहुत ही अद्भुत काम या असंभव को संभव कर सकता है, ऐसा परमेश्वर है। असंभव चीजों पर विश्वास, और जिन पर संसार के लोग विश्वास नहीं कर सकते, ऐसे चीजों पर विश्वास। तो प्रभु यीशु ने कहा, क्या मैंने तुमको ये नहीं कहा था? और ये बात वो परमेश्वर अपने लोगों से, अपने विश्वासियों से हर समय यही बात कहता है। आज हमारे लिए भी ये वचन है। क्या प्रभु यीशु ने हमसे नहीं कहा कि यदि हम विश्वास करें, यदि हम उस पर विश्वास करते हैं तो उसकी महिमा को देखेंगे। उसकी महिमा को मतलब कितना अद्भुत काम कर सकता है। यहाँ पर चार दिन हो चुके थे लाजर को, लाजर का डेड बॉडी सड़ चुका था, बदबू आ रही थी, उसको उसने जिला दिया। उस बात को बताना चाह रहे थे, यदि तू महिमा देखना चाहती है तो विश्वास कर। बिना विश्वास किए कोई उसकी महिमा को नहीं देख सकता, प्रभु यीशु मसीह की महिमा को। और बहुत जगह अविश्वास के कारण, उस जगह के लोगों के अविश्वास के कारण से बहुत बड़े बड़े आश्चर्य काम हो भी नहीं सके थे। प्रभु यीशु खुद नहीं कर सका था, लिखा है 32 अध्याय उसका 58 पद पढ़िए भाई। और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। हाँ, देखो, ये प्रभु यीशु खुद नहीं कर पाए थे। बहुत जगह के, कई जगहों के लोगों के अविश्वास के कारण प्रभु यीशु स्वयं आश्चर्य कम नहीं कर पाते थे। देखो, परमेश्वर का पुत्र है, प्रभु यीशु है, परंतु वहां पर के लोगों के कारण से, चूंकि वो लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे प्रभु यीशु पर, इसलिए वो आश्चर्य कम नहीं कर पाए। मतलब यदि कई बार एक विश्वासी अपने जीवन में और ऐसी विपरीत परिस्थितियां जब जीवन में आती हैं, तब उसकी महिमा को इसीलिए नहीं देख पाते, उसके बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को इसीलिए नहीं देख पाते क्योंकि उस पर विश्वास नहीं कर पाते, उस जीवित परमेश्वर पर। और इसी कारण से प्रभु यीशु यहां पर बोल रहे थे,
मर्था को कि क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, उसके बाद भी तू कह रही है कि प्रभु वो तो 4 दिन हो गए और ये उसमें से बदबू आ रही होगी, मैं हम पत्थर को कैसे करके हटाएं। यहां पर वो परिस्थितियां कैसी है उस संबंध में नहीं बोल रहा है ऊपर प्रभु जो है। चाहे कैसो भी परिस्थितियां हो मनुष्य के जीवन में, चाहे कैसो भी कितनों भी असंभव से असंभव बातें हो, परंतु उस परमेश्वर के लिए कोई चीज असंभव होता नहीं है। यहां पर परमेश्वर अपने प्रिय लोगों को बताना चाह रहे थे, प्रभु यीशु, कि ये बात मत सोचो कि कैसी क्या परिस्थितियां हैं, कितने 4 दिन हो गए, सड़ गए, ये बात क्या तुमको पता नहीं कि विश्वास करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, और विश्वास नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आश्चर्य कम नहीं होएगा। फिर अविश्वास के कारण से बहुत सारे लोगों के जीवन में आश्चर्य कम नहीं हो पाता है। बहुत से लोग चलना चाहते हैं इस जीवन में, चल इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम कई जगह पाते हैं, 3 जगह तो पाते ही बाइबल के अंदर, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास से ही एक विश्वासी जो है इस कठिन मार्ग में चल सकता है, विश्वास से चल सकता है। परंतु बहुत सारे लोग केवल इसलिए नहीं चल पाते, इसलिए उनकी मृत्यु हो जाती है, फिर से गिर जाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं अविश्वास के कारण। अरे इतना कठिन है, कठिन मार्ग है, हम तो सोचे भी नहीं थे कि इतना कठिन होगा ये जीवन, प्रभु यीशु का जीवन, ये मार्ग इतना कठिन है, परिस्थितियां इतना विपरीत हो जाता है। जैसे ही प्रभु यीशु के पीछे चलने लगे तो सब लोग, घर के लोग बैरी हो जाते हैं, समाज के लोग बैरी हो जाते हैं, सब परिस्थितियां एकदम उल्टा हो जाता है। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। बहुत सारे लोग इसी कारण से नहीं चल पाते हैं, इस आत्मिक जीवन में आगे बढ़ नहीं पाते हैं, विश्वास की कमी के कारण, और कुछ दूसरा नहीं। विश्वास की कमी, अविश्वास। प्रभु यीशु के पीछे चलना, बाइबल के अनुसार चलना, यह बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म है। ये बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म होता है जो चल लेते हैं इस वचन के अनुसार। जैसा लिखा है वैसा जो लोग चल लेते हैं, बिना किसी समझौते के चल लेते हैं, खराई के जीवन से जो लोग चलते हैं, दुख उठाते उठाते जो लोग चलते हैं प्रभु यीशु के नाम के कारण से, उनका विश्वास बड़ा होता है। वो विश्वास के कारण से चल पाते हैं, क्योंकि उस जीवित परमेश्वर पर वो लोग विश्वास करते हैं, उसके पुनरुत्थान के सामर्थ्य पर। प्रभु यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवनमय में जो कोई, हाँ, उस पर, मृत्यु पर जय पाने वाले या मृत्यु को मृतक व्यक्ति को जीवित कर देने वाले वो परमेश्वर पर, प्रभु यीशु पर, उसके सामर्थ्य पर जो लोग विश्वास करते हैं वो लोग चल लेते हैं, वो लोग चलेंगे, चलते ही रहेंगे। तो यहां पर प्रभु यीशु ने यही कहा कि यदि हमको महिमा देखना है परमेश्वर की, तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा। उस जीवित परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो चलते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे और आश्चर्य कर्मों को देखते चले जाएंगे। मरकुस 16 अध्याय उसका 17 वचन पढ़िए। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे
कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हाँ, देखो ये चिन्ह होंगे विश्वास करने वालों में। जो लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु पर, प्रभु यीशु ही बोल रहे हैं यहाँ पर, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि लोग दुष्ट आत्माओं को निकाल देंगे, वो लोग, और बड़े बड़े आश्चर्य काम करेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, चंगे हो जाएंगे। यदि सांपों को भी उठा लेंगे तो झटक देंगे वो लोग सांपों को। ये आश्चर्य कर्म है। नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि नहीं होगी। नई नई बातें बोलेंगे लोग। तो आश्चर्य करने वाले, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। ये चिन्ह अपने जीवन में है कि नहीं उसको देखना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। और दुष्टात्माओं को निकालेंगे, वह दुष्टात्माएं भागेंगी उनके जीवन से। दुष्टात्माएं भाग जाएंगी उनके जीवन से। सबसे पहले तो खुद के अंदर की दुष्टात्माएं, एक एक पाप रूपी दुष्टात्माएं, एक एक पाप जो कराते हैं ना, दुष्टात्माएं हैं वो लोग सब। मनुष्य के जीवन में जितने भी पाप है उतनी दुष्टात्माएं हैं। वो लोग दुष्टात्माएं हैं, वही जो लोग करते हैं पाप। तो दुष्टात्माओं को लोग भगा देंगे, अपने अंदर के दुष्टात्माओं को पहले भगाएंगे, भाग जाएंगे वो लोग विश्वास से। कहने को मतलब उन पर जय पालेंगे। विश्वास से जय पाते हैं, बिना विश्वास के कोई जय नहीं पाएगा। क्योंकि जय पाने वाला कौन है बोला? संसार पर जय पाने वाला उनका विश्वास। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसका 4था पद है। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हाँ, संसार पर जय प्राप्त होती है वो हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाना है, अभिलाषाओं पर जय पाना है, बिना विश्वास के नहीं जय पा सकते। वो पहले ही हार जाते हैं लोग। अरे बहुत कठिन है ये सब चीज, वही हो जाता है, वही पर गिर जाते हैं, वही बातें फिर हो जाती है। वो विश्वास की आंखों से नहीं देख रहे हैं, विश्वास से चल दे रहे हैं उस जीवित परमेश्वर की ओर देखते हुए, क्रूस की ओर देखते हुए, उसके पवित्र प्रेम की ओर देखते हुए, उसके सामर्थ्य को अनुभव करते हुए नहीं चलते रहते हैं। इसी कारण से ऐसा होता है, अविश्वास के कारण, कि वो जीवित परमेश्वर है, सब कुछ कर सकता है। एक वचन पढ़ी, मरकुस 9:23 पद। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हाँ, ये पिता है यहाँ पर जो अपने बेटे को ले आया था, जिसके अंदर गूंगी दुष्टात्माएं समाई हुई थी। वो उसने शिकायत किया प्रभु यीशु पर, कभी ये दुष्टात्मा इसको पानी में गिराने करता है तो कभी आग में गिरा देता है। और प्रभु यीशु वो बोल रहा था कि यदि तू, यीशु ने उससे कहा, नहीं, वो उसने क्या कहा? भीड़ उसी वही पर एक लाइन ऊपर, यदि तू, उसके पिता ने उसने क्या उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। हाँ, देखो यहाँ पर जैसे उसने कहा कि यदि तू कुछ कर सके, तब प्रभु यीशु ने यदि तू कुछ कर सके, ये कौन सी वाली बात हुई? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यहाँ पर यदि, लेकिन, बट, परंतु ये चलने,
या कोई परिस्थितियां आ गई, ऐसी परिस्थितियों के कारण से ऐसा हुआ, या उनके कारण से, उस व्यक्ति के कारण से ऐसा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं चलता इसमें, इस आत्मिक जीवन में। इस आत्मिक जीवन में कोई किसी के लिए बाधक हो ही नहीं सकता। इस बात को पौलुस ने साफ साफ बता दिया रोमियो 8 अध्याय में। क्या इस जीवन में चलने के लिए क्या तलवार, क्या नंगाई, क्या जोखिम, क्या अकाल, क्या और कोई विपत्ति रोक सकता है? क्या कुछ नहीं रोक सकता, बोल दिया। तो ये विश्वास वाली बात चल रहा है। जब एक व्यक्ति विश्वास से चलेगा, विश्वास करेगा, उसकी सामर्थ्य पर विश्वास करेगा। प्रभु यीशु ने उस व्यक्ति को बोला जिसके बेटे के अंदर दुष्ट आत्मा समाई हुई थी, ये कौन सी बात हुई कि यदि तू कर सकता है? अरे उसके समान वो दरोगा के सामने, वो एक सरदार था ना रोमन गवर्नमेंट का, उसके अनुसार विश्वास करोगे प्रभु तो घर में भी आने की जरूरत नहीं है आपको, बस यहीं से कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। और तब फिर प्रभु यीशु ने कहा कि इस्राएल में भी इतना बड़ा विश्वास मैंने नहीं देखा। मतलब उसका विश्वास कैसा था, इसका विश्वास कैसा? यदि हो सके तो ऐसा कर दो। नहीं, प्रभु यीशु ने कहा नहीं, ऐसा मत करो। विश्वास करो कि सब कुछ हो जाएगा, तुम जो बोलोगे हो जाएगा। बस विश्वास की कमी के कारण बाद में अपने चेलों को बोला। चेलों ने पूछा था प्रभु हम क्यों नहीं निकाल सके इसको? तुम्हारे अल्प विश्वास के कारण, तुम्हारे विश्वास की कमी के कारण ये चेले लोग नहीं निकाल सके दुष्ट आत्मा को। अविश्वास कर, तो हमने देखा विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। उसके चेले लोग अविश्वास के कारण से इस व्यक्ति के दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके थे, और प्रभु यीशु ने उनको डांटा था, मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा, कब तक तुम्हारे संग रहूंगा। तो देखिए, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होगा। इस बात को हर विश्वासी को समझना चाहिए, जानना चाहिए। और इसी का 5 अध्याय उसका 28 पद पढ़िए। मरकुस 5 अध्याय 28 पद 28, मार्क 5:28। क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हाँ, ये उस समय की घटना है जबकि 12 साल से लहू बहने वाली एक स्त्री थी, जिसने अपनी सारी जीविका या सारा माल लिखा है, जो भी उसके पास धन संपत्ति रहा होगा सब बेच बाज के वैद्यों में खर्च कर डाली थी, डॉक्टरों के पास लुटा डाली थी, तो भी चंगी नहीं हुई थी, बल्कि उसकी बीमारी और बढ़ गई थी और बुरी दशा हो गई थी। उस स्त्री के विषय में यहां पर प्रभु यीशु बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? क्या पढ़े भाई आपने? क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मतलब उसके अंदर इतना विश्वास जागृत हो चुका था उस स्त्री के अंदर, अपने मन में कहती थी कि अपने मन में कहती थी वो, मतलब पूरा पूरा विश्वास हो चुका था कि मैं बस छूंगी और चंगी हो जाऊंगी, उसके वस्त्र को ही छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी। ये वो कहती थी, और केवल कहती भर नहीं थी। आज बहुत से लोग केवल कहते भर रहते हैं, परंतु एक्शन में नहीं आते, कार्य में नहीं आते। विश्वास हमेशा कर्म बिना अधूरा मरा हुआ है। हर समय विश्वास के विषय में लिखा है, बाइबल में हम पढ़ते हैं, कर्म बिना विश्वास मुर्दा है, मरा हुआ है। 27 पद पढ़ लीजिए उसी का।
27 उसी का 5 का मरकुस 5। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। हाँ, देख लीजिए, वो केवल कहती ही नहीं थी, छू भी। वो चूंकि कहती थी, उसके अंदर, हृदय के अंदर पूरा पूरा विश्वास जागृत हो चुका था। और जैसे ही उसको अवसर मिला, भीड़ में प्रभु यीशु की चर्चा सुनी कि भीड़ के भीड़ प्रभु यीशु के पीछे चली जा रही है और भीड़ चली जा रही है यहाँ प्रभु यीशु पर। तो अब वो स्त्री तो एक तो 12 साल से उसका लहू बह रहा है, ऐसी दशा में वो किसी को ऐसी तकलीफ हो, वही बहन हो, वही स्त्री समझ सकती है वो अपनी दशा को। उसके पास क्या सामर्थ्य रहा होगा, क्या शक्ति रहा होगा उसके पास। और वो देखिए कि कैसे करूं फिर मैं, कहीं गिर गई और चलते चलते पकड़ते पकड़ते दौड़ते दौड़ते फिर भीड़ की भीड़। परंतु उसके पास चूंकि विश्वास था हृदय के अंदर, और वो विश्वास जो है एक व्यक्ति को सामर्थ्य दे देता है, उस काम को करने के लिए उभारता है, हियाव दे देता है, सामर्थ्य देता है। अब स्त्री जाति होकर वो भीड़ में कैसे करके गई होगी, घुसी होगी वो लोगों को चीरते हुए इस प्रकार से, और जाकर प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छोड़कर पीछे से छू ली, क्योंकि पीछे से गई और वो चंगी हो गई। फिर से 27 पद को पढ़ी गई। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। हाँ, बस भीड़ में पीछे से आई, शी केम, वो आई। वो केवल कहती नहीं थी कि मैं ऐसा करूंगी, मैं ऐसा कर लूंगी, छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। वो आई, एक्शन में आई, एक्शन में आना है। वो आई, प्रभु यीशु के पास आई, प्रभु यीशु उसके पास नहीं गए, वो प्रभु यीशु के पास आए। भीड़ में प्रभु यीशु चले जा रहे थे, भीड़ की भीड़ चली जा रही थी, उसके चेले लोग चले जा रहे थे, और तो फिर किसी तरह से बड़े हियाव के साथ उसका चूंकि उसके हृदय का विश्वास था, और विश्वास उसको सामर्थ्य दे दिया उसको प्रभु यीशु के पीछे चलने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए। नहीं तो सोच कर देखिए उसके पास क्या सामर्थ्य रहा होगा। 12 साल से लहू बहने का रोग था उसके अंदर, उसका तो सारे शक्ति ही क्षीण हो चुका रहा होगा, परंतु उसका विश्वास उसको आगे बढ़ाता चला गया। विश्वास से आगे बढ़ते हैं लोग बाग, विश्वास नहीं रहेगा तो कोई आगे बढ़ेगा नहीं। और वो विश्वास से आगे बढ़ती चली गई, उसके पास आई, आना है। बहुत से लोग बस बोलते भर रहते हैं, आते होते कुछ है नहीं। हाँ, चलना है मुझको, प्रभु यीशु के साथ चलना है, मुझको सुंदर जीवन पाना है, परंतु आते कभी भी नहीं। आई, आना है, उसके पास आना है। एक रानी के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, हाँ, मत्ती 22:12 उसका 42 पद पढ़िए भाई। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। जब दक्षिण की रानी जो है, शिवा की रानी, बहुत लोगों को न्याय के दिन दोषी ठहरा देगी। आज बहुत से लोग, इतना दूर है, कहाँ जा पाएंगे, हम नहीं जा सकते, बहुत दूर है। साधन नहीं है या और कुछ नहीं है, दूरी बहुत है, कैसे जाएं?
उसके विषय में लिखा है शिवा का रानी पृथ्वी के छोर से आई, पता नहीं कितना 1000 किलोमीटर रहा होगा। सुलेमान की कृति सुन ली थी वो, उसकी महिमा को सुन ली थी, अपनी जगह में सुन ली थी, अपने ही देश में सुन ली थी वो सुलेमान की महिमा को। कैसा वो बुद्धिमान राजा परमेश्वर, कैसे उसको क्या कैसे बुद्धिमान बनाया, कितना धनी बनाया। और आई क्यों थी? कुछ प्रश्न, हाँ, कठिन कठिन, दूसरा इतिहास 9 अध्याय पहला पद पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है भयंकर बहुत बड़ी बड़ी कठिन कठिन प्रश्न लेकर आई। मतलब उसके बाद बहुत सारी बातें थी, बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत सारे प्रश्न होंगे उसके अंदर जिसको कहीं से भी उत्तर नहीं मिल रहा होगा, उसका कोई समाधान नहीं होगा। और उसी में आज बहुत सारे लोग अपने अंदर ऐसे कई ठो ऐसे प्रश्नों को लेकर घुलते रहते हैं, चिंतित और परेशान रहते हैं। परंतु कठिन कठिन प्रश्नों को लेकर वो आई, ओ पृथ्वी के छोर से आई। उसकी परीक्षा करना। प्रभु यीशु बोल रहे थे यहाँ पर, परंतु यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बढ़कर है, तो भी लोग नहीं आना चाहते। वो प्रभु यीशु के पास वो बोल रहा है कि आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास, तो भी आना नहीं चाहते। अपने ही सवालों को, अपने ही प्रश्नों को, कठिन कठिन प्रश्नों को, ये क्यों ऐसा हुआ, कैसे ऐसा हुआ, क्यों ऐसा नहीं होता है, क्या कारण है, अपने तक सीमित रखे रहते हैं और घुलते जा रहे हैं और विश्वास में डूबते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। परंतु यहां पर लिखा हुआ है कि वो स्त्री जो है 12 वर्ष से जिसका लहू बह रहा था, प्रभु यीशु के चरणों में आ गई, उसके पास आ गई, उसके वस्त्र को छू लिया। और आज हमारे पास तो कई तो बहाने होते हैं, कई तो बहाने, अरे बहुत ऐसा हो गया भाई, नहीं जा सकता, कठिन है। वो स्त्री कैसे आई होगी प्रभु यीशु के पास? और तो भीड़ को देख रही है, मैं कैसे जाऊंगी, तो वो कैसे आई होगी, वो कैसे दौड़ी होगी, क्योंकि उसको चंगा होना था और इसलिए कि उसके अंदर पूरा विश्वास हो चुका था अंदर, क्योंकि वो कहती थी कि मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। प्रभु यीशु ने कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, क्योंकि पहले से उसके अंदर विश्वास था। और इस प्रकार से वो आगे बढ़ गई, आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई। बहुत से लोग प्रभु यीशु के पास आना चाहते हैं, परंतु आते नहीं हैं, आ नहीं पाते। अब 5 यूहन्ना 5 अध्याय उसका 40 पद पढ़िए। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। हाँ, यहाँ पर प्रभु यीशु कुछ लोगों को बोल रहे थे, फरीसी जैसे यहूदी लोगों को बोल रहे थे जो अपने आप को बड़े धर्मी समझते थे। आज भी बहुत सारे बहुत धर्मी लोग हैं संसार में जो आना नहीं चाहते प्रभु यीशु के पास, बस अपनी धार्मिकता में ही जीना चाहते हैं, अपनी धार्मिकता में जीना चाहते हैं। उनको ये भी पता नहीं है कि व्यवस्था के अनुसार धार्मिकता के निमित्त पर मसीह धार्मिकता का अंत है। उसके पास आना पड़ेगा, प्रभु यीशु के पास आना पड़ेगा। प्रभु यीशु ने कहा वो लोग, परंतु तो भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। देखो, आते नहीं, उसके पास आते नहीं। सब जान रहे हैं वो जीवन का स्वामी है, उद्धार करता है, सब कुछ कर सकता है, पापों को मिटा देता है, क्षमा कर देता है, परंतु तो भी उसके पास आना नहीं चाहते। उसका भी कारण लिखा है क्यों नहीं आना चाहते।
क्योंकि जैसे उसके पास आएंगे तो उसके सारे पाप दिखने लग जाएंगे, उनके सारे पाप दिखाई देने लगेंगे, और तो फिर उनको मानना पड़ेगा, सब कुछ निकालना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना चाहते नहीं, संसार प्रिय है लोगों को, बहुत प्रिय लगता है संसार, संसार की बातें, संसारिकता, शारीरिक जीवन, संसार का माया मोह चकाचौंध, और उस कारण से वो आना नहीं चाहते। एक दो पद और पढ़ेंगे। इब्रानी 11 अध्याय उसका 29 पद पढ़िए। विश्वास ही से लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। हाँ, लाल समुद्र यहां पर लिखा हुआ है, लाल समुद्र कैसे करके पार हुए ये लोग? विश्वास ही से, विश्वास ही से लाल समुद्र से ऐसे पार हो गए जैसे कि मानो एकदम सूखी भूमि पर से एकदम फर्स्ट क्लास रोड बन गया। समुद्र, लंबा चौड़ा समुद्र से ऐसे पार हो गए जैसे कि सूखी भूमि से, विश्वास ही से। मतलब बिना विश्वास के वो लोग नहीं पार हुए। और दूसरे लोगों के विषय में लिखा है, मिस्रियों के विषय में लिखा है, जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा, हाँ, मिस्रियों ने भी वैसे ही करना चाहा तो सब डूब मरे। सबके सब डूब मरे। क्यों? ये लोग क्यों डूब मरे? विश्वास नहीं था। वो लोग विश्वास से चल रहे थे, ये लोग बिना विश्वास के नकल करना चाह रहे थे। अरे वो लोग चल सकते हैं समुद्र के बीच में से, हम लोग भी समुद्र के बीच में पार हो सकते हैं। आत्मिक जीवन में नकल काम नहीं आता है, कभी भी काम नहीं आएगा, नकल वाला काम नहीं आएगा। एकदम प्रैक्टिकल लाइफ और विश्वास से वो लोग भी वैसे ही करना चाहे और क्या हो गए? डूब मरे। डूब मरे। आज बहुत सारे लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ना चाहते। लाल समुद्र मतलब कठिन मार्ग, कठिनाई, असंभव चीज, कैसे करके चले इस आत्मिक जीवन में। यदि इस चीज को अपने हाथ में ले या चलने लगे तो डूब मरेंगे, फिर तो या असफल हो जाएंगे, या तो फिर आगे बढ़ नहीं पाएंगे। हाँ, डूबी मरेंगे। यदि विश्वास से नहीं चलेंगे तो डूब मरेंगे। यदि विश्वास से आगे नहीं बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से डूब मरेंगे, मिस्रियों के समान। परंतु चूंकि ये लोग विश्वास से चल रहे थे, परमेश्वर के लोग, इस्राएली लोग, और विश्वास से उनको आगे बढ़ाया जा रहा था मूसा के द्वारा, और तब फिर वो लोग बिल्कुल, और बढ़ाने वाला कौन था? मूसा नहीं था, वो परमेश्वर था। परमेश्वर ने उनको ऐसे पार करा दिया, लिखा है, जैसे सूखी भूमि से। कोई समुद्र से ऐसे पार हो सकता है क्या? कितना कठिन है ये चीज। कठिन ही नहीं, असंभव है। असंभव, कठिन नहीं, असंभव, इम्पॉसिबल। परंतु विश्वास से सब कुछ हो सकता है, प्रभु यीशु ने बता दिया है। सब कुछ हो जाएगा विश्वास से। उसने कहा मर्ता से, क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा था? विश्वास करेगी तो उसकी महिमा को देखेगी। ये लोग विश्वास किए, विश्वास से चल रहे थे, और इसी कारण से उस परमेश्वर की महिमा को लोग देखते ही चले जा रहे थे। वो कैसे परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर, लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, समुद्र में से रास्ता निकाल दिया, और मिस्री लोगों को
डुबा दिया, समुद्र फिर बराबर हो गया, डूब के मर गए वो लोग आश्चर्य कम केवल देखते ही रहे। क्यों? क्योंकि विश्वास से वो परमेश्वर चला रहा था उनको, और वो लोग विश्वास से देखते रहे कि आश्चर्य कर्मों को, असंभव चीजों को संभव होते हुए देख रहे थे वो लोग। तो 30 पद में पढ़ी इब्रानियों पर। हाँ, विश्वासी से यरीहो की शहर पना जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। हाँ, विश्वास से यरीहो का शहर पना मतलब, शहर पना मतलब दीवाल, जैसे जेल, कोई भी जेल में जो दीवाल होता है ना, कितना बड़ा दीवाल होता है और कितना मोटा दीवाल होगा, कितना मोटा दीवाल रहता है। विश्वास से चल रहे थे लोग। अब यहोशू था लीडर। परमेश्वर ने बताया था कि देखो 7 दिन चलना पड़ेगा, राउंड लगाना पड़ेगा। पूरा शहर पनाह का अंदर यरीहो नगर है, नगर के लोग, सब लोग अपने दुष्ट लोग हैं, अब बड़े बड़े लोग हैं सब, परंतु तुमको विश्वास से चलना है, चक्कर लगाना है, 7 चक्कर लगाना है। तो 6 दिन में 6 चक्कर लगाए, एक चक्कर रोज 6 दिन तक लगाते रहे। और कई लोगों समस्या भी रहा होगा, पूछते रहे होंगे ये क्या है, ये इसे क्या होगा आगे। अब आगे बढ़ना है तो बड़ा बड़ा इतना मोटा मोटा दीवाल है, मतलब रुकावट है, रोड़ा है, सब कठिनाई है, कैसे करके पार हो, क्योंकि और दूसरा रास्ता भी नहीं है। और उसी नगर को तो दिया है परमेश्वर अपने लोगों को, ऐसे ही नगरों को, और तुमको जीतना है, इसको बोल दिया। तुम्हारे लिए असंभव लग रहा है, पूरी रीति से असंभव लग रहा है, ये कैसे करके जाएगा, तुम्हारे अंदर का क्रोध कैसे जाएगा, लालच कैसे जाएगा, घृणा कैसे जाएगा, घमंड कैसे जाएगा। ये तो वो शहर पनाह जैसे वो बड़ा बड़ा दीवाल जैसे लग रहा है, परंतु तुम चक्कर लगाओ। परमेश्वर ने कहा उनको चक्कर लगाने के लिए 7 दिन तक चक्कर लगाओ। तो 6 दिन तक एक चक्कर लगाया, और 7वें दिन परमेश्वर ने कहा कि 7 चक्कर लगाओ। एक ही दिन में, 7वें दिन में 7 चक्कर लगाना है तुमको। मतलब टोटल कितना चक्कर हो गए भाई? 13 चक्कर हो गया। 7 चक्कर लगाए, और तब क्या हो गया? पूरा शहर पनाह चारों ओर का दीवार नेव से गिर गया। कहने का मतलब ऐसा गिरा नहीं, वैसे में तो वो दब जाती हो तो रहा, अब बहुत नहीं, अंदर धंस गया, बिल्कुल दीवार जो है अंदर धंस गया पूरी रीति से। और उसके बाद जमीन बराबर, दीवार भर धंसा, चारों ओर का दीवार अंदर, पृथ्वी के अंदर चला गया। सोच लो कितना ऊंचा लंबा चौड़ा दीवार, शहर पनाह। उसी को यहां पर विश्वास का चैप्टर है ना, फिर से पढ़ो भाई। विश्वासी से यरीहो की शहर पनाह जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो गिर पड़ी। हाँ, तो गिर पड़ी। 7 दिन तक चक्कर लगाने के लिए बोलता है। विश्वासी लोग अब उतने दिन तक धीरज भी तो धरना पड़ेगा। 7 दिन तक आज प्रार्थना किया, प्रभु तो हो ही नहीं रहा है कुछ, कल नहीं हो रहा है, परसों नहीं हो रहा है, फिर प्रार्थना किए तो भी कुछ हो नहीं रहा है, और उसके बाद सोचे कि यार मुश्किल है। ओ परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता नहीं है, ओ परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। धीरज रखते नहीं। परमेश्वर जो बोल रहा है, उसकी योजना जो है, उसकी युक्तियां जो है,
उसके अनुसार करते नहीं, उसके वचन के अनुसार करते नहीं, और बस सोचने लग जाते हैं कि परमेश्वर हमारी नहीं सुनता। हालांकि वो कितना बड़ा नगर था, बहुत बड़ा नगर था, लिखा है यरीहो, और उसके चारों ओर चक्कर लगाना, और भी बाल बच्चों सहित चक्कर लगाना, वो सरल काम था नहीं। रोज रोज चक्कर लगाना, पता नहीं क्यों पूरा बाउंड्री कितना एरिया रहा होगा और कितना किलोमीटर उनको चलना पड़ा होगा। और 7वें दिन में तो 7 चक्कर लगाना है, एक साथ बोला। ये तो और ज्यादा कठिन हो गया प्रभु। परंतु चूंकि ये लोग विश्वास कर रहे थे और विश्वास से उन्होंने चक्कर लगाया 7 दिन तक, और तब फिर यरीहो की शहरपना गिर गया और यरीहो नगर को इस्राएली लोग जीत लिए, पूरी रीति से जीत लिए। 31 पद पढ़िए। विश्वासी से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। हाँ, और राहाब वेश्या जो है विश्वास के कारण से नाश नहीं हुई, बस विश्वास के कारण से नाश नहीं हुई। क्या विश्वास? और 2 अध्याय में पूरा लिखा हुआ है, वो उसमें निर्गम यहोशू, हाँ यहोशू में, अब पढ़ना नहीं है, बस उसमें लिखा हुआ है कि उसने भेदियों को कहा कि मैं विश्वास कर ली हूं, मैं जान गई हूं वो परमेश्वर तुमको ये नगर दे दिया है, दे देगा। और हम लोगों के अंदर तुम लोगों का इतना भय समा गया है कि तुम्हारा परमेश्वर बहुत अद्भुत परमेश्वर है। हमने चर्चा सुन लिया है कि कैसे उसने, तुम्हारे परमेश्वर ने लाल समुद्र को कैसे पार करवाया, उसके बाद जंगल की यात्रा में कैसे पानी पिलाया, कैसे भोजन खिलाया, वो भी हम चर्चा सुन लिए। और उसने कहा कि मेरे को भी बचा लेना, मेरे को और मेरे परिवार। और तब फिर भेदियों ने कहा हाँ बिल्कुल बच जाएगी, बस ये काम करना है कि लाल डोरी दीवार के उसमें गिरा देना, सूत की डोरी। हाँ लाल लाल होना चाहिए, लाल डोरी। और जैसे ही हम आएंगे लाल डोरी देखेंगे हमको समझ में आ जाएगा। और जितने लोगों को तू बचाना चाहती है, जितने लोगों को बचाना चाहती है, जितने तेरे परिचित हैं, तेरे रिश्तेदार हैं, माता पिता है, भाई बहन, और जितने भी रिश्तेदार हैं, सब लिखा हुआ है बाइबल में। वो सब लोगों को अपने घर में इकट्ठा करके रखी हुई थी विश्वास। वो तो बची, उसके घर के लोग भी सब के सब बच गए, नाश होने से बच गए। बाकी यरीहो नगर पूरा का पूरा नाश हो गया। तो देखिए यहां पर विश्वास वाली बात चल रहा है, हम विश्वास के विषय में देख रहे हैं कि वो परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। विश्वास से, विश्वास करने वालों के लिए करता है, और जो लोग विश्वास करते हैं वही लोग उसकी महिमा को देख पाएंगे, मतलब उसके सामर्थ्य को देख पाएंगे, उसकी महिमा को, मतलब उसके आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देख पाएंगे, प्रतिदिन के जीवन में देख पाएंगे। पहले तो हमने देखा कि इस जीवन में चलना ही सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म है। मनुष्य का हृदय बदल जाना पूरी रीति से, इससे बड़ा कोई आश्चर्य कर्म दुनिया में होता ही नहीं है कि मनुष्य का हृदय बदल जाए पूरी रीति से। यह तो सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म है। और उसके बाद इस पवित्र जीवित सत्य मार्ग में चलना, जहां पर ऐसे ही यरीहो नगर जैसे दीवाल खड़े रहेंगे, बड़े बड़े लाल समुद्र जैसे वो रुकावटें रहेंगी, असंभव सा लगता रहेगा।
परंतु जब वो जो लोग विश्वास से चलते हैं, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, वो लोग चलते ही रहेंगे, वो लोग विश्वास के कारण धीरज धरते रहेंगे। इब्राहिम के विषय में लिखा हुआ है, रोमियो एक पद और देख लेते हैं, फिर उसके बाद समाप्त करेंगे। रोमियो 4 अध्याय, उसको उसका 20 पद है क्या, पढ़ो। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। हाँ देखो, विश्वास इब्राहिम के विषय में लिखा है, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर उसने संदेह नहीं किया। देख लो, 25 साल हो गए थे जब 75 साल का था इब्राहिम, तब परमेश्वर ने उसको आवाज दिया था, बुलाया था, और उसके बाद 25 साल तक उसको वेट कराया। जब वो 100 साल की उम्र का हो गया तब उसको एक संतान मिला। 25 साल पहले परमेश्वर ने उसको प्रतिज्ञा दे दिया था, और उसके विषय में हम पढ़ रहे हैं कि वो अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया। यहां तो थोड़े ही दिन में संदेह करने लग जाते हैं। थोड़े ही दिन हुआ नहीं, हमने प्रार्थना किया, परमेश्वर सुन नहीं रहा है, परमेश्वर काम नहीं कर रहा है, और हियाव डगमगा जाता है, आगे बढ़ना छोड़ देते हैं। परंतु विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया, उसने दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा, उसने परमेश्वर की महिमा कर दिया, और परमेश्वर की उसने महिमा कर दिया, बता दिया। आज सारे संसार के लोगों को बता दे रहा है, ये वचनों के द्वारा परमेश्वर इब्राहिम बता दे रहा है कि देखो कैसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यदि मैं उसकी प्रतिज्ञा पर विश्वास नहीं किया रहता तो इस्राएल देश नहीं रहता, और यदि इस्राएल देश नहीं रहता तो आज विश्वासी लोग नहीं रहते, क्योंकि इब्राहिम की ही आशीष हमारे जीवन में है। देखो, गलती हमारे कारण से बहुत से लोग विश्वास में आएंगे। यदि हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर संदेह करने लगे, यदि हमारे जीवन में अविश्वास आया कहीं, तो समझ जाओ हमारे विश्वास के कारण से और कुछ लोग, और जिनको परमेश्वर ठहराया होगा, वो लोग भी वो इब्राहिम के संतान बनने वाले थे, परमेश्वर के संतान बनने वाले थे, परंतु अविश्वास के कारण से, उसके प्रतिज्ञाओं पर विश्वास नहीं करने के कारण से बहुत सारे लोगों के लिए ठोकर के कारण बन जाते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ठोकर के कारण बन जाते हैं, अविश्वास का कारण बन जाते हैं, और वो लोग भी आ नहीं पाते। ऐसे लोग फिर नहीं आ पाएंगे कभी भी। तो यहां पर परमेश्वर का ये पवित्र वचन है, और ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा मनसा है अपने लोगों के लिए कि प्रभु यीशु के इस कथन के अनुसार जो उसने मरियम और मर्था को बोला था, वो शारीरिक जीवन पर ज्यादा विश्वास करती थी, और इसी कारण से परंतु विश्वास करती थी वो मसीह है। उसने बोला कि हाँ प्रभु, मैं जान गई हूं कि जो आने वाला था मसीह वो तू ही है, परंतु तो भी इतना बोलने पर भी उसको विश्वास का जरूरत था, विश्वास को प्रकट करना था। वो प्रभु के चरणों में लोग बैठते थे, वचन को सुनते थे, सेवा करती थी। प्रभु यीशु के चेलों की पहुनाई का इनका जीवन था, परंतु और आश्चर्य कम देखने के लिए उनको विश्वास भी करना था, उस परमेश्वर पर, उस प्रभु पर विश्वास भी करना था कि और वो बड़े बड़े आश्चर्य कम कर सकता है, करता है, ये विश्वास भी करना था। वो मरे हुए लाजर को जिला देगा, ये विश्वास भी करना था।
तो आज वही वचन आज वो प्रभु हमसे भी तो बोलना चाह रहा है, हमसे भी तो कह चुका है कई बार, और आज भी कहना चाह रहा है। क्या मैंने तुमको ये नहीं कहा, यदि तुम विश्वास करोगे तो उसकी महिमा को देखोगे। वो कैसे आश्चर्य कम करेगा, कैसे असंभव को संभव होता हुआ देख पाओगे अपने जीवन में। तो इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं ऐसे उसके पवित्र वचनों के लिए, जिनके द्वारा वो परमेश्वर वो अद्भुत काम करता है। एक वचन और पढ़ो, विश्वास के कारण से वो कैसे, प्रेरितों का 16 अध्याय उसका 31 पद है। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हाँ, वो जेल के जेलर से पौलुस और सिलास बोल रहे थे, जिनको जेल में डाल दिया गया था, बेतें पड़ी थी, लहूलुहान हो गए थे लोग, जगह जगह से लहू बह रहा था। दरोगा आया, जेलर आया उनके सामने, जब आश्चर्य को देखा तब भूकंप आ गए थे वहां पर, सारे कैदियों के बंधन खुल चुके थे। और तब उसने कहा था, हे साहिब, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। तब उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। बहुत सारे लोग इसी कारण से, परिवार के लोग उद्धार इसलिए नहीं प्राप्त कर पाते क्योंकि घर का मुखिया जो है विश्वास नहीं करता। यहां पर वो दरोगा को बोल रहे थे लोग, विश्वास कर तो तू और तेरा घराना, ये लोग भी विश्वास कर लेंगे, ये लोग भी उद्धार पा जाएंगे। मतलब विश्वास जो है, हमारा विश्वास बहुतों को बचा लेगा, हम ही नहीं बचेंगे, एक विश्वासी नहीं बचेगा। परमेश्वर की इच्छा और योजना ये है कि हमारे विश्वास के कारण से और लोग बचना चाहिए, उद्धार पाना चाहिए, और लोगों को जिनके लिए हमको बोझ होता है वो लोग उद्धार पा ही जाना चाहिए, प्रभु यीशु के पास आ ही जाना चाहिए। तो क्यों नहीं आते हैं, उसका उल्टा उसका कारण ले लोगे यदि उद्धार नहीं पाते हैं तो। इन्होंने कहा था विश्वास कर तो तब तू और तेरा घराना। इसका मतलब इसलिए उद्धार नहीं पाते हैं लोग क्योंकि वो लोग विश्वास जैसा बाइबल में लिखा है ऐसा विश्वास नहीं कर पाते हैं। जो प्रभु यीशु बोल रहा है ऐसा विश्वास वो महिमा को नहीं देख पाते, वो आश्चर्य को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु पर वैसा वाले विश्वास नहीं करते हैं। यह मतलब हुआ इसका। तो इसलिए परमेश्वर हमारी सहायता करें कि हम अपने जीवनों को देखें, हम अपने विश्वास को देखें और प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु के चेले लोग प्रार्थना किए प्रभु यीशु से, हे प्रभु हमारा विश्वास को बढ़ा। वो क्षमा के विषय में प्रभु यीशु ने बताया था, 7 के 70 गुने तक क्षमा करो। अरे प्रभु हम तो एक जने को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, आप तो कहते हो जितना बार दिन में जितना बार भी कोई कुछ पाप करे या अपराध करे और क्षमा मांगे क्षमा करो। ये तो और बहुत कठिन बात है प्रभु, ये तो कठिन हो गए, तो हमारे लिए तो बहुत ही कठिन हो गए। तो अब इन्होंने प्रभु यीशु से प्रार्थना किया था, क्या है प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा। इसका मतलब एक व्यक्ति क्षमा इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसके अंदर विश्वास नहीं है प्रभु यीशु पर, अल्प विश्वासी है, विश्वास बहुत ही छोटा है, थोड़ा सा विश्वास है उसके अंदर।
इसलिए तो चेले लोग प्रार्थना किए प्रभु से, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए, तभी तो हम क्षमा कर पाएंगे, नहीं तो हम कैसे करके क्षमा करेंगे? हमारा विश्वास तो एकदम ही छोटा है, हम क्षमा ही नहीं कर पाते लोगों को। तो परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम भी अपने आप को देखें, अपने जीवनों को जांचें। हर विश्वासी अपने आप को देखें कि प्रभु मेरा कितना बड़ा विश्वास है, मेरा भी विश्वास को बढ़ाइए प्रभु, बिल्कुल वहीं तक ले जाइए कि मैं विश्वास कर सकूं कि आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं, मृतकों में प्राण डालने वाले परमेश्वर हैं। मैं विश्वास कर सकूं और विश्वास से कदम बढ़ा सकूं, स्टेप उठा सकूं, ऐसा मेरा विश्वास बढ़ाइए। इसलिए परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करे। आइए गीत और सुनेंगे प्रभु की महिमा में। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। विश्वास परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है और उसने वचन से कई जगह हमारे विश्वास को बढ़ाया। वचन के द्वारा से ही हमारा विश्वास बढ़ता है और हमारा सबका जो विश्वास है कि प्रभु यीशु हमारे लिए फिर से एक बार इस पृथ्वी पर आएंगे और आकाश में आकर के हम सबको उठा ले जाएंगे, ये विश्वास अवश्य है। हमारा विश्वास इतना बढ़ा रहे, स्थिर रहे, ताकि हम सचमुच में उसके साथ, प्रभु के साथ बादलों पर जाएं और उसके राज्य में रहें। आइए प्रभु की महिमा में इस गीत को सुनेंगे। अवश्य है कि पृथ्वी में जब तक हम रहते हैं दुख और तकलीफ रहेगा, परंतु हमारा विश्वास यदि स्थिर है तो एक दिन उसके साथ जाएंगे और हम कभी भूखे और प्यासे न होंगे, परंतु उसके साथ खुशियां ही खुशियां रहेंगी। प्रभु हम सबकी सहायता करें। ये चालू नहीं है, देखो चालू करके जाना पड़ता है। चालू है इसको थोड़ा देखो, वो उसको चालू करके जाना बोला था। हाँ आया। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। जाते हैं हम
सब कुछ बदल जाएगा। जाते हैं हम सदैव, सब कुछ बदल जाएगा। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। भूखे न होंगे वहाँ, प्यासे लबों के न होंगे। भूखे न होंगे वहाँ, प्यासे लबों के न होंगे। उसकी प्रशंसा मैं करूँगा, जीवन संवर जाएगा। उसकी प्रशंसा मैं करूँगा, जीवन संवर जाएगा। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। खुशियाँ है बाकी जहाँ की, एक दिन तमाम होंगे। खुशियाँ है बाकी जहाँ की, एक दिन तमाम होंगे। जिसकी नजर है मसीह पर, वो उसके संग जाएगा। जिसकी नजर है यीशु मसीह पर, वो उसके संग जाएगा। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। जाते हैं हम सदैव, सब कुछ बदल जाएगा। जाते हैं हम सदैव, सब कुछ बदल जाएगा। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। सचमुच में प्रभु हमारे जीवन में ऐसा विश्वास दे कि हम निरंतर उस विश्वास में बढ़ते ही जाएं और उसके साथ उसके राज्य में, उसके देश में हम चले जाएं। प्रभु हम सबसे सहायता करें। आइए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी महाराजा धीराज, हम आपकी स्तुति करते हैं,
आपका धन्यवाद करते हैं, आपके प्रेम के लिए, आपकी महिमा के लिए। आप अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर हैं, आश्चर्य कर्म करने वाले एकमात्र परमेश्वर आप हैं। और इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। ऐसे परमेश्वर को जानने के लिए आपने हमें अपने समीप आने दिया है। ये बहुत बड़ा अनुग्रह है। आपने चाहा है प्रभु कि हम आप जीवित सच्चे परमेश्वर को और जिसे आपने भेजा प्रभु यीशु को जाने, अनुभव से जाने, आपकी इच्छाओं को जाने और उनके अनुसार चले। ये आपकी इच्छा है और उसके अनुसार इसलिए आप ऐसे पवित्र वचनों के द्वारा हमारी सहायता करते हैं, लगातार सहायता करते आ रहे हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य देते हैं चलने वालों को, जो लोग चलना चाहते हैं प्रभु आपके संग चलना चाहते हैं। आप उनको उठाते हैं, उनका विश्वास बढ़ाते हैं। आज के दिन में भी प्रभु जी आपने हमारा विश्वास बढ़ाया है, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। आज भी हमने आपके वचन को सुना है, जो जीवनदायी वचन है, अद्भुत वचन है, और आप इन वचनों के द्वारा हमारा विश्वास को बढ़ाना ही चाहते हैं। और होने दीजिए कि हमारा विश्वास बढ़े प्रभु, और हम चलें उस आत्मिक जीवन में जो क्रूस का मार्ग है। अपना क्रूस लेकर आपकी सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से, क्योंकि हम अपने आप में निर्बल हैं, हम नहीं चल सकते जब तक आपकी सहायता हमें न मिले, जब तक आपकी सामर्थ्य हमको न मिले। और प्रभु जी इसलिए हम आपके चरणों में आते हैं, दीन होते हैं और आपकी ओर दृष्टि उठाते हैं। हमारी भी सहायता कीजिए, ताकि और आगे बढ़े, हमारा आगे चलें, आपकी सिद्ध इच्छा मनसा हमारे जीवन के द्वारा पूरी हो। हमारे विश्वास के कारण से आपको महिमा मिले, आपका नाम ऊंचे पर उठाया जाए, ताकि और बहुतों को आप खींच सके अपने तक। इसलिए सब कुछ को आपके हाथों सौंप देते हैं। आज के दिन में आपने मेरी सहायता की है, वचन बोलने में, सुनने में सहायता किया, हर एक भाइयों बहनों की सहायता किया, गीतों के द्वारा आपकी महिमा कर सके, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनने के लिए और समझने के लिए, और बिल्कुल वैसे ही हमारी लालसा हो और आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर आप सबों की सहायता अगुवाई करे। आप सबों को मैं जय मसीह बोलता हूँ।